सो हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कैसे आप अपनी मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। मतलब एक दिन पहले ही मार्केट का एनालिसिस करके बैठ जाओ, लेवल्स मार्क कर लो और जब मार्केट आपकी ओपन हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। किसी का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप एक इस वीडियो कंप्लीट कर लो और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कल मार्केट क्या करने वाली है। अगर मार्केट यहां पर जाएगी, सपोर्ट पर जाएगी तो मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस पर जाएगी तो मुझे क्या करना है, सब कुछ आप इजिली कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़िया से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको सबको समझ जाएगा, पूरी ये लेवल्स की स्ट्रेटजी आपको समझ आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, आपको दिखा देता हूं, ये आपका धन एप्लीकेशन है। इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन पे कर देता हूं। ठीक है, फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर लेवल कैसे मार्क करने। देखो ये सारे लेवल्स में अपनी लाइव स्ट्रीम होती है हमारी रात को 11 बजे, उसके अंदर लेवल्स मार्क करने खुद सिखा देता हूं। अदरवाइज आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पहले कंप्लीट इसको देख लोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने क्या करती है। मार्केट बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि भाई मार्केट का एनालिसिस। देखो अब बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डन डन डन, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली है। अभी ये वाला जो यहाँ पर मैंने लाइव स्ट्रीम यहाँ से चालू करी थी अपनी, और मैंने यहाँ पर बोल दिया था भाई सब लोग ये मत सोचना ऊपर जाएगी मार्केट, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, ये ईएमए को टच करने आएगी। और मार्केट धीरे धीरे करके ईएमए को टच करने आई, फिर ईएमए के ऊपर ट्रेड करा, और ईएमए से जब ट्रेड करा और भाई आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत बड़े डाउनफॉल दिखा दिया है आज। अब मैं आपको बताता हूं हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कल का एनालिसिस क्या होगा, सब कुछ डिटेल में आपको समझ आ जाएगा और आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे कल से। बढ़िया रहेगा ना आपके लिए? बढ़िया है। तो देखो बताता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी काम करती है, सबसे पहले इंडिकेटर से काम करती है। दो इंडिकेटर आपके लगाने हैं, एक 9 EMA लगाना है और एक आपको लगाना है 15 EMA। ये दोनों लगा देने हैं। 9 EMA ऊपर वाला ब्लैक वाला है दोस्तों, और 15 EMA नीचे वाला है, रेड वाला है। अब EMA कैसे लगते हैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि जो बिगिनर होंगे उनको दिखाना जरूरी है, एक्सपर्ट तो सब जानते हैं। ठीक है, यहां पर क्लिक करके आपको सिर्फ इंडिकेटर पे क्लिक करके EMA टाइप करना है, आपका ये एक्सपोनेंशियल एवरेज जाएगा। इसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक करना है और ये आपके दोनों EMA आ जाएंगे। ये 15 जो EMA अभी दिख रहा है ना, इसकी जो पोजीशन होगी ना दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये 9 EMA होगा। ठीक है, क्योंकि 9 ही स्टार्टिंग से 9 आता है डिफॉल्ट वाला। आपको इसे करना है पहले 15। ठीक है, 6 बार दबा देना, 15 हो जाएगा। स्टाइल में जाके इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो और फिर ओके कर देना। ठीक है, तो आपके दोनों EMA दोस्तों लग जाएंगे। ठीक है, सेटिंग पे जाके दोनों की आप सेटिंग चेंज कर देना, बस 9 करनी है। बाकी आपको जो कलर का अच्छा लगता है वो कलर आप कर देना इसके ऊपर। ठीक है, अब हमारे जो EMA लग गए हैं, अब हमेशा एक चीज़ याद रखना मेरे भाइयों, जो EMA होते हैं ना, ये दोनों EMA, अगर ये EMA इस तरीके से अपसाइड में है और कैंडल इसके ऊपर मूव कर रही है तो समझ लेना यहाँ पर पूरा सिनेरियो बन चुका है बाइंग का। ठीक है, तो बाइंग की साइड आपको ट्रेड करनी होती है। जब आपको दिख रहा है कि EMA डाउन साइड में जा रहे हैं और जो कैंडल्स हैं उसके नीचे हैं, तो ये पूरा सिनेरियो बनता है सेलिंग का। तो आपको सेलर के प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग करनी है। अब आप बताओ आज की मार्केट ने क्या करा है। देखो EMA डाउन साइड में और डाउन साइड में एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनी है, तो क्या सा प्रोस्पेक्टिव हमारा सेलिंग का। कितना सिंपल बना दिया है मैंने ट्रेडिंग को, देखो। ठीक है, आपको पता है अगर ये नीचे जा रहा है मतलब हमें सेलिंग का देखना है, अगर ये ऊपर है इसके तो हमें बाइंग का देखना है। ठीक है, इतना सिंपल हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें अगर कल का एनालिसिस करना है तो क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड आप देखोगे, अब ट्रेंड में मार्केट है, डाउन आई थोड़ी सी, फिर अप गई, फिर थोड़ा डाउन आई, फिर अप गई, फिर से थोड़ा रिजेक्शन आया, थोड़ा सा डाउन गई है। हो सकता है आप चली जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, बट जो पूरा सिनेरियो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक अप साइड के अंदर मार्केट मूव कर रही है। ऐसे कोई चैनल नहीं बनना है, ऐसे करके नहीं बन रहा है कि जिससे डाउन साइड में बन रही है। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है अभी जो मूव कर रही है वो पूरा अप साइड में कर रही है। और आपको अप साइड का सिनेरियो दिखाता हूँ। अभी आप ये मत सोचना मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है या डाउन हो गई है। अगर आप ये वाली जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ से नीचे से एक, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन ये इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ तक आने के भी चांसेस हैं पूरे कि मार्केट यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, क्योंकि बार बार ये ट्रेंड लाइन पे 2 बार आ चुकी है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से नीचे से आ रही है, बट अभी इसको अभी अनमार्क करते हैं। जो हमें अभी करना है वो आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी काम करती है वो इन चीज़ों के ऊपर करती है दोस्तों। सबसे पहले डे 4 1 30 30 सॉरी 30 नहीं, पहले 45 30 15 5। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पहले आपको देखना चार्ट को एक दिन पे, फिर 4 घंटे पे, फिर 1 घंटे पे, 45 मिनट पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, और जो 5 मिनट के आपके लेवल्स आएंगे ना वो आएंगे आपके ट्रेडिंग लेवल्स। इसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रेडिंग लेवल्स।
ठीक है, ये जो लेवल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे और भाई बढ़िया पैसा इधर से बनेगा आपको 5 मिनट पे 15 मिनट पे। ठीक है, तो अब हम पहले एक डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं, फिर 4 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 45 मिनट, फिर 30 मिनट, इसके ऊपर हम पहले फोकस करते हैं। ठीक है, आपको दिखाता हूं कैसे करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो आज हमारी कैंडल क्लोज हुई है ना, बस इसके हमें कुछ लेवल्स मार्क करने हैं। कैसे मार्क करने हैं बताता हूं। सबसे पहले जो मार्केट का लो है, लो को मार्क कर लो। ठीक है, लो है आपका ये, हमने इसको मार्क कर लिया। सबसे नीचे जो लो है उसको मार्क कर लो। फिर उसके बाद इसका जो हाई है वो मार्क कर लो। ठीक है, इसका हाई मार्क करेंगे ये, और इसकी जो कलर है हम इसको कर देंगे ग्रीन। यहाँ पर क्लिक करोगे लाइन के ऊपर, पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आप जो मर्जी वो कलर आप इसका कर सकते हो। तो मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, हमने 2 आपको ये मार्क कर लेने हैं। ठीक है, अभी एक और लाइन दिख रही है छोटी वाली, ये जो क्लोज हुई है, अभी इसको रुक जाओ, बाद में कर लेंगे इसको। तो अभी जो मार्केट जो मूव करेगी ना, कल का जो मूव करेगी, कल का मूव क्या है, हमें सिर्फ पहले फोकस होता है कि ये वाला जो जोन है, मार्केट को इस जोन से बाहर निकलना है। या तो मार्केट सोचो अगर डाउन साइड खुल गई तो इस जोन से तो बाहर हो गई है, फिर हम डाउन साइड के अंदर ट्रेड के लिए ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर मार्केट ने ये वाले जोन के अंदर भी रुकी रहेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, या तो इसकी साइड मूव करे या इस साइड मूव करे। अगर इन दोनों में से बाहर निकलेगी तब जाके मार्केट का हमें एक साइड दिखाई देगी कि किस साइड मार्केट अच्छा मूव कर रही है। आपको दिखाऊंगा कैसे लेवल बनाने होते हैं। सबसे पहले हमारे 2 लेवल बन गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 2 लेवल बन के तैयार हैं दोस्तों। अब क्या करना है हमें, सिर्फ हमें 4 घंटे, ये एक दिन पे तो 2 लेवल देखने हैं, फिर 4 घंटे पे क्लिक करना है। नीचे आओगे तो 4 घंटे का ऑप्शन मिलेगा, 4 घंटे पे क्लिक कर देना। तो आपको ये 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि कुछ और दिखाई दे रहा हो। देखो एक चीज़ देखोगे अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों ईएमए जो हैं, दोनों ईएमए नीचे हैं और ये क्रॉस ओवर भी कर रहे हैं। मतलब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है क्रॉस ओवर पॉइंट है, और यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड में एक कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद अगली डाउन बनाई है, फिर उसके बाद अगली भी डाउन ही बना रहा है। तो अभी तक का तो मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूं दोस्तों, ये ईएमए अगर कैंडल से बहुत दूर हो जाते हैं ना, तो मार्केट क्या काम करती है, इस ईएमए के पास आती है, चाहे उसको 2 कैंडल ग्रीन बनानी पड़े और कैंडल ईएमए के पास है, फिर उसके बाद चली जाए वो अलग बात है। बट एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। इसके चांसेस रेयर होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर सोचो डाउन भी खुलेगी ना तो ईएमए थोड़ा नीचे आएंगे, फिर हो सकता है फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और ईएमए को टच करे, उसके बाद नीचे जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो अभी हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं कह सकते कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 4 घंटे के अलावा अब देखना है इसको पूरे 1 घंटे के ऊपर, आपको और कुछ कैंडल्स दिखाई देंगी। अब 1 घंटे के ऊपर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे तो ये वाला और ये वाली लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम इस लाइन की जगह ना एक जोन भी अगर हम ड्रॉ कर दें तो भी कोई गलत नहीं है। मतलब क्या, ये जो लाइन, इस लाइन की जगह हम कर देते हैं एक जोन ड्रॉ कर देते हैं, ये जोन है, छोटा सा जोन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कि भाई ये जोन है नीचे का जहाँ से मार्केट रुक रही है आज यहाँ पर मार्केट रुकी है। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट पे अगर आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कैंडल को देखोगे दोस्तों, तो ये कैंडल देखो क्या प्यारी कैंडल थी, और इस कैंडल के बाद एक बढ़िया रेड कलर की कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट ने साइडवेज का मूव कर दिया। साइडवेज का मूव कैसे पता चला, क्योंकि देखो दोस्तों इतने ही रेंज में मार्केट पूरी खत्म हो गई। मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटे मार्केट इतनी सी रेंज के अंदर रही है। और ये रेंज कितनी है, कितने की है कि अभी दिखाता हूँ आपको मैं, 1 सेकेंड। ये जो रेंज है इसको हम बड़ा करते हैं, खूब बड़ा कर लेते हैं, जिससे ये रेंज हमें पता चले कितने पॉइंट्स की रेंज है ये वाली। अगर आप ये वाली रेंज की बात करोगे तो ये 70 पॉइंट्स की रेंज है, और इसके अगर नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये 40 से 70 के बीच में ये वाली रेंज के अंदर मार्केट फंस गई थी। इससे ज़्यादा मार्केट ने मूव नहीं कर पाई। ठीक है, अभी ये हमें 1 घंटे पे कुछ दिखाई दिया है, 1 घंटे पे पूरी मार्केट डाउन साइड में आपको दिखाई दे रही है, और कोई ऐसा तगड़ा लॉजिक भी नहीं बन रहा कि भाई इसके बाद अप साइड में जाए या कुछ हो। बस हमारे सामने ये बन रहा है कि ये वाला एक जोन बन रहा है अप साइड के अंदर, और डाउन साइड में ये वाला जोन बन रहा है, ऊपर से 2 ईएमए आ रहे हैं और कुछ भी नहीं बन रहा। इस तरीके से आपको हर एक चार्ट के ऊपर जाके देखना है। ठीक है, अगर आप 45 मिनट पे देखेंगे तो आपको और कुछ कैंडल्स दिखाई देंगी। और ये जो सारी कैंडल्स है ना, मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक मजे की बात बताता हूँ, आज के दिन के अंदर सारी कैंडल्स, देखो ये कैंडल्स पूरी सेलिंग कैंडल, खतरनाक वाली, और बिल्कुल काम करी बढ़िया वाली। फिर ये डोजी कैंडल कुछ काम नहीं करी, मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट ने फिर एक बढ़िया रेड कैंडल की कैंडल बनाई, और उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल रेड बना दी और खतरनाक वाली। तो ये वाली कैंडल ने भी, सेलिंग कैंडल ने भी काम करा है। ठीक है, उसके बाद एक ये वाली जो कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं इसको, ये कैंडल भी सुपर सेलिंग होती है, इसको कहते हैं सुपर सेलिंग। मतलब ये कैंडल जब बन जाती है तो सेलिंग आती है मार्केट के अंदर, और आप देखोगे थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर थोड़ी सी सेलिंग आपको देखने को मिली है, बट उस लेवल की सेलिंग नहीं बनी है जिस लेवल की कैंडल बनी है। उस लेवल की सेलिंग होती तो और ज़्यादा नीचे मार्केट जा सकती थी, पर अभी मार्केट ने सबको दिखा रखा है कि भैया मैं डाउन साइड में जा रही हूँ।
तो सब लोगों का क्या प्लान होगा दोस्तों, थोड़ी बात सोचो 1 मिनट के लिए। हमें वो देखना है जो लोग सोच रहे हैं ना, अगर वही सोचेंगे हम तो भाई इनकी तरह पैसा लॉस करके जाएंगे। हमें वो सोचना है जो वो सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? जो बड़े लेवल पे खेलते हैं, जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वो सोच रहे हैं ना, हमें वो सोचना है। तो ये क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में कि सब लोग को दिख रहा है मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है मार्केट डाउन जा रही है, तो ये सोच रहे होंगे अरे ये पागल लोग सोच रहे होंगे मार्केट डाउन जाएगी। हम क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा इनको दिखा के डाउन और उसके बाद ऊपर ले जाएंगे। ये ट्रैपिंग इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट में दिखता है हमेशा वो नहीं होता है दोस्तों, आपको दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लेवल बनाएंगे, डोंट वरी। करना क्या है फिर बताएंगे हम। 15 मिनट, अब 45 मिनट से सीधा हम चलते हैं 30 मिनट पे, जो कि मुझे कुछ नहीं ऐसा कुछ खास दिख रहा है, लेकिन ये हमारे EMA हमारे पास आता जा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर हम 30 मिनट से जाते हैं सीधा 15 मिनट पे, जो हमारे ट्रेडिंग का एनालिसिस होता है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पर एंगल बनने स्टार्ट होंगे दोस्तों, बनेंगे अब यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। देखो सबसे पहले बनेगा एक ये वाला जोन बनेगा कि ये वाले जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है और इस वाले जोन के अंदर मार्केट फंसी हुई है। देखो अब मार्केट जो है, अगर आप देखोगे तो इस वाले जोन के अंदर है मार्केट फंसी हुई। अब अगर मार्केट यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाती है और EMS के ऊपर है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक बार मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे, फिर थोड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाए, उसके बाद इस वाले लो को ब्रेक करे, तो भाई आप ट्रेड कर लेना सेलिंग साइड, सेलिंग की साइड, ठीक है। और अगर आपको बाइंग की साइड ट्रेड करनी है तो भाई एक बार मार्केट का ग्रीन कलर की कैंडल बनने दो, EMA ऐसे होंगे, फिर एक और कैंडल EMA के ऊपर अगर आपकी बनती है और एक और कैंडल बन गई, या तो आप अर्ली रिस्क ले सकते हो कि भाई ठीक है इसका स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करो, क्या पता चली जाए ऊपर की साइड। अदरवाइज आप एक और चीज ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर ऐसे ही बनती है और यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो देखो ये वाला जो जोन है ना, ये एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलर आ रहे हैं। हर बार जितनी बार मार्केट यहाँ पर पहुंची है, बार बार रेड कलर की कैंडल बनी है, तो सेलिंग जोन है। तो हमें वेट करना है कि भाई ये वाला जो जोन है ना, इसको वेट करो अभी कि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो एक बार मार्केट को इसको ब्रेक करने दो, नीचे रिटेस्ट करने दो, फिर से ब्रेक करेगी, आप ट्रेड ले लेना इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के, सीधा आपका टारगेट ये ग्रीन वाली कैंडल लाइन का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिंपल ये काम हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ और छोटे लेवल पर क्या बन सकता है, किस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी तो आप सुबह जब मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन जो भी खुलेगी ना, वो देख लेंगे हम, ठीक है। अब 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट का भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा सिनेरियो बनना है। अब मान लो अगर हमें ट्रेड ही करनी है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमें मान लो यहाँ पे ट्रेड ही करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ये करेंगे कि ये कैंडल अगर ये EMA, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत काम की बात है। इस तरीके से आपको बनाना होता है। एक ये वाला जोन बन रहा है ऊपर की साइड, अब ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर रही है और इसके अंदर मार्केट फंसी हुई थी। अगर आप देखोगे, हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनती है ट्रेड, ठीक है। अब देखो ये होगी एक एंगल बन गया ये वाला जोन, और इसको करते हैं हम क्लोन करके, इसको कर देते नीचे, एक जोन बन गया ये वाला। अगर आप देखोगे तो मार्केट कई मिनट तक, ठीक है, देखो इस वाले जोन के अंदर फंसी रही थी। मैं इसको थोड़ा मोटा करता हूँ, ये वाला जो जोन था इसके अंदर मार्केट फंसी हुई थी बहुत टाइम तक, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस वाले जोन को ब्रेक करा था इस वाली कैंडल ने, ठीक है। इस वाली कैंडल ने ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर से ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और भाई यहाँ पर मार्केट रुकी गई, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, एक सेकंड वेट, ओके डन, ओके। तो अभी ये वाली जो कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल बनाई है, एक तरीके की बाइंग कैंडल होती है, इसको कहते हैं बाइंग कैंडल, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर ग्रीन एक ये कैंडल है इस लेवल से, मतलब मार्केट यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बायर्स आ गए और बायर्स ने इसको ढकेल के यहाँ तक पहुँचा दिया, ग्रीन कलर की कैंडल बना दी है, तो ये बाइंग कैंडल है। तो अभी हमें बस ये वेट करना है कि मार्केट कहाँ खुलती है। अगर मार्केट दोस्तों मान लेते हैं, अगर मार्केट नीचे खुल जाती है और EMA आपका ऊपर है, तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो, एक ट्रेड डाउन साइड में करना और स्टॉप लॉस EMA का लगा के रखना, बात खत्म, ठीक है। मार्केट डाउन साइड में खुलेगी ये करना, और यहाँ पे मार्केट है, आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगाना है, और जब तक आपके EMA के साथ चल रही है ट्रेड चलाओ, अगर डाउन साइड में होता है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करती है, यहाँ पर मार्केट है, कल यहाँ पर खुल गई मार्केट, EMA यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद अगली कैंडल का ग्रीन बनती है, EMA यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको एकदम ट्रेड नहीं करनी, पहले ये वाला जोन का वेट करना है। ये वाला जोन ब्रेक होगा तो आपको यहाँ तक के एक टारगेट मिलेगा, छोटा सा टारगेट, और अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है दोस्तों, ठीक है, अगर ये वाला अप साइड में जोन ब्रेक होता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा लंबा टारगेट है ऊपर की साइड, ठीक है, काफ़ी अच्छा लंबा टारगेट है। देखो अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बाइंग की साइड हमें काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप सेलिंग की साइड देखोगे तो प्रीवियस कुछ देखते हैं हम जोन, देखो इस तरीके से एनालिसिस होती है भाई। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड,
ओके, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है। ओके डन। देखो अगर हम देखेंगे पहले कि भाई प्रीवियस में कौन सा जोन है नीचे, अब अगर आप प्रीवियस का देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई लेवल ही नहीं बचा। तो अगर प्रीवियस में लेवल देखोगे तो मार्केट का एक लेवल है ये वाला लेवल है कि मार्केट यहाँ पर कहीं पे क्लोज हुई थी पिछली बार। तो एक ये वाला जोन बनना है और उसके जो नीचे वाला जोन बनना है और एक जोन बनना है ये वाला। तो डाउन साइड में ये 2 लेवल आपके सामने हैं। तो अब हमारे पास लेवल नीचे की साइड भी बन गए हैं और हमें ऊपर की साइड भी मिल गए। अब देखोगे ये लेवल्स हैं। ओके, डाउन साइड के लेवल ये रहे दोस्तों, बड़े लेवल अच्छे खासे ठीक ठाक है, मतलब अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे इनके बीच में। ठीक है, ये डाउन साइड के लेवल है, ग्रीन वाला ये लेवल है। अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको 2-3 चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेंगी। तो जाके पहले ब्रेक करेगा ये वाला, देखो पहले ब्रेक करेगी ये वाला जोन ब्रेक करेगी, फिर ये वाला जोन ब्रेक करेगी, तो उसके बाद उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है तो सीधा नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेवल आ रहा है नीचे, काफ़ी नीचे आ रहा है, वो ये रहा। ठीक है, तो आपको बस वेट करना है। वेट क्या करना है मैं आपको सिंपल बताता हूँ फिर से एक बार। अगर मार्केट इस तरीके से डाउन साइड में जाती है, ये वाला जोन को ब्रेक कर देती है, उसके बाद थोड़ा सा एक कैंडल ग्रीन बनानी जरूरी है, क्योंकि आपको सस्ते में खरीदना है। फिर वो जब ग्रीन बनाती है फिर रेड कैंडल बना रही है, आप ट्रेड लो, ऊपर का स्टॉप लॉस लो सटीक वाला, और यहाँ तक का टारगेट लेके चलना अपना। बात खत्म, बन गया पहला टारगेट, आपका काम खत्म हो गया। अब दूसरे टारगेट की बात करते हैं। अगर मार्केट ने इस तरीके से, मतलब कोई कैंडल ग्रीन बनी, तो आपको वेट करना है, पहले ये वाला ब्रेक होने दो। ये ब्रेक होगा तो 100% यहाँ तक पहुँचेगी मार्केट। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक का एक टारगेट लेना है छोटा सा। जैसे यहाँ पर मार्केट पहुँचती है आपको एग्जिट कर देना है, और मार्केट अगर इसकी पार जाती है और एक रेड कलर की कैंडल बनाती है, फिर से ग्रीन बनाती है, तो आप अपसाइड के अंदर ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगा के बढ़िया वाला। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है। इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और 11 बजे डेली रात को 11 बजे 11 PM पे मैं लाइव आता हूँ। अपना फ़ोन के अंदर अलार्म लगा लो 11 बजे का दोस्तों, 11 बजे का अलार्म लगा लो जल्दी से, क्योंकि 11 बजे आओ, आपसे बात भी करूँगा। आपका कोई लॉस हो रखा है उसको कवर करवाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें करेंगे, बढ़िया मज़ा आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ 90 डेज का कोर्स देखो जाके, भाई ऐसा कोर्स बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेलिस्ट जाके देखो, प्लेलिस्ट देखो जाके, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके देखो, मज़ा आएगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जय बाबा की, ध्यान रखो।